औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अच्छा क्लास, मैंने आपसे कहा कि फंक्शनल ग्रुप की हम इंशाल्लाह 3 वीडियोस कम अज़ कम रिकॉर्ड करेंगे ताकि आपको डिटेल से इसकी समझ आए। तो पहली वीडियो मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप में जिसमें सिर्फ अल्केन, अल्कीन और एल्काइन के बारे में बताया। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी। अच्छा बच्चों, फंक्शनल ग्रुप में क्वेश्चन ये भी आता है कि राइट द फंक्शनल ग्रुप बेस्ड ऑन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को अगर हम बेस करें तो उसमें जो उस कैटेगरी में जो आएंगे चीज़ें, मैं वो भी आपके साथ स्टडी करने जा रहा हूँ। तो वो नंबर 1 आ रहा है अल्कोहल। अल्कोहल्स बेसिकली एक ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। कैसे पहचाना जाता है? इसमें जो इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो बेसिकली होता है R/OH, यानी R स्टैंड फॉर एल्केन या एल्काइल। तो इसके OH जो होता है, जब भी किसी के लास्ट में बच्चों OH आ जाता है तो हम इसको आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये बेसिकली अल्कोहल है। अच्छा, अब जब हम इसको अल्कोहल करते हैं तो फिर सेकंड नेम होगा कि इसकी नेमिंग कैसे करनी है। तो बहुत इजी है। जैसे देखिए, ये हमारे पास 2 कार्बन है और साथ OH लगा हुआ है, तो इसका नेम क्या बनता है? 2 नेम बनते हैं। जो सिंपल नेम बनता है वो है मीथेन, इथेन, तो दिस इज इथाइल अल्कोहल। और आयुपिक नेम के लिए हमने इसको क्या करेंगे कि इसकी पोजीशन भी हमने बतानी है। तो देखिए, इसमें 2 कार्बन है, ठीक है, तो 2 कार्बन में हम इथेन लिख लें। इथेन का जो ई है ना बेटा, ई को आप ख़त्म करके OL लगा दें, यानी जहाँ पे भी जितने भी कार्बन आ रहे हो आप उसको ई को स्किप करके OL लगाते जाएं। वो फार्मूला, जैसे इथेन से एथेनॉल, ठीक है, प्रोपेन से प्रोपानॉल यानी OL, ठीक है, OL लगाते जाना है। ब्यूटेन से ब्यूटानॉल यानी OL आपने लगाते जाना है। जैसे जैसे आप OL लगाते जाएंगे वो नेम बनता जाएगा। तो ये तो पहला तो इसका नेमिंग का या नॉमेनक्लेचर का मेथड ही है। फिर आपने ये देखना है कि अल्कोहल्स में जो डिफरेंट टाइप्स होती है ना बेटा, वो कौन कौन सी होती है। अल्कोहल में प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल होते हैं। प्राइमरी अल्कोहल देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है, दिस इज R इंटू, ये कार्बन के साथ सिंपल फॉर्म में होते हैं, यानी कार्बन हर तरफ से जो है वो हाइड्रोजन के साथ एसोसिएटेड होता है और फिर फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है। दिस इज बेसिकली प्राइमरी अल्कोहल। उसकी मिसाल ये, जैसे ये CH3 है, ये C2H5 भी हो सकता है। मैं भी आपको दिखाता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ठीक है। तो ये CH3OH, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3 इंटू CH2 इंटू OH। ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं ये प्राइमरी अल्कोहल्स के हैं। यानी प्राइमरी अल्कोहल में जो कार्बन होता है ना, ये वाला कार्बन, वो बेसिकली डायरेक्टली अटैच है और रिमेनिंग इसकी जितनी भी वैलेंसी इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होते हैं। या सपोज कार्बन भी अटैच है तो कोई बात नहीं, यानी एक तरफ तो आ सकता है लेकिन 2 तरफ नहीं होगा। यानी जैसे देखिए, कार्बन इसके इस तरफ अटैच है, आ जाए कोई मसला नहीं, ये प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी टाइप होती है, अच्छा इसका नेम भी देख लें। इथेन 2 है तो ज़रा चेक करें नेम इसका क्या बनेगा। मीथेन, इथेन। मैंने आपको क्या तरीका बताया, ई को स्किप कर देना है और ई को स्किप किसके साथ कर देना है? OL के साथ। तो आप इसको OL लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? एथेनॉल, ETHANOL, एथेनॉल, ठीक है। और डेफिनेटली क्योंकि 1 के साथ है तो 1 लिख दें, ना लिखे कोई बात नहीं, अदरवाइज 1 एथेनॉल बनेगा। तो 1 ना भी लिखे कोई मसला नहीं। अच्छा, नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी आपको नजर आ रही है वो है सेकेंडरी। सेकेंडरी का क्या तरीका होता है? सेकेंडरी का आपने लिखना है, जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ आपने एक अल्केन ग्रुप या एल्काइल ग्रुप इधर एक लगा देना, एक इधर लगा देना। तो ये 2 तरफ हो गए। दूसरी तरफ हाइड्रोजन बेशक लगा रहने दें और साथ इसके OH लगा दें। तो ये बेसिकली सेकेंडरी बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। कैसे सेकेंडरी बना? क्योंकि देखिए, एक तरफ ये कार्बन आ गया, एक तरफ ये कार्बन आ गया। मैं तो अभी जर्नल फार्मूला लिख रहा हूँ ना, आप इसकी जगह पे आप ओरिजिनल लिख दें, आप इसकी जगह पे CH3 कर दें, ये लिख दिया CH3, और इसकी जगह पे भी CH3 कर दें, ये आपने कर दिया CH3। अभी देखिए, इस कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच हैं, इस कार्बन के साथ सिर्फ एक कार्बन अटैच था, उसको हमने प्राइमरी बोला। वो खुद भी हो सकता है, उसके साथ भी हो सकता है। एक था प्राइमरी, इसके साथ कितने कार्बन अटैच है? 2 कार्बन अटैच है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल की कैटेगरी में आएगा। दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। नेम क्या आएगा इसका? दिस इज मीथेन, इथेन, ठीक है, और प्रोपेन, तो ये प्रोपानॉल आ जाएगा। यानी टोटल कार्बन इसके कितने हैं बच्चों? दिस इज द 3, तो ये प्रोपानॉल हो जाएगा। यानी उसको आपने OH को साथ क्या अटैच कर देना है। तो बहरहाल अभी सेकेंडरी अल्कोहल्स को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल के बाद आ जाए टर्शियरी अल्कोहल्स की तरफ। टर्शियरी अल्कोहल में कार्बन सेंटर में रख लें, इसके तीनों तरफ कार्बन लगा दें, लाइक दिस इज अ
मिथाइल ग्रुप, दिस इज मिथाइल ग्रुप एंड दैट इज आल्सो मिथाइल ग्रुप। देखिए तीनों तरफ से कार्बन जब घिर गया और साथ इसके यहाँ पे इसका जो फैमिली जो है इसका फंक्शनल ग्रुप का जो फैमिली फंक्शनल ग्रुप है वो OH लगा दें। तो अभी देखें ये क्या चीज़, ये टर्शरी अल्कोहल बन गया। टर्शरी अल्कोहल की क्या शर्त होती है बेटा जी? टर्शरी अल्कोहल में जो एसोसिएटेड कार्बन है वो 3 साइड से अपने कार्बन के साथ एसोसिएटेड होता है। दिस इज कॉल्ड टर्शरी अल्कोहल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जी हमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल तंग करते हैं। देखें प्राइमरी अल्कोहल में ये कार्बन अकेला भी हो डायरेक्ट इसके साथ अटैच हो सकता था, जैसे ये अटैच है CH3OH, और इसके अलावा आप इसको देखें इस तरफ चाहिए जितने मर्जी कार्बन चलते जाए, लेकिन ये क्योंकि एक साइड पे कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है, बाकी इसकी ऊपर वाली वैलेंसी और नीचे वाली वैलेंसी में हाइड्रोजन है, तो हम इसे प्राइमरी अल्कोहल कह सकते हैं। दूसरी तरफ आइए, इसके दो तरफ कार्बन अटैच है। जब कार्बन दो तरफ अटैच है तो दिस इज बेसिकली ए सेकेंडरी अल्कोहल। इसमें देखें कार्बन 3 तरफ अटैच है तो दिस इज द टर्शरी अल्कोहल। तो ये हमारे पास जो है वो आसानी से हम इसको समझ सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसको हम कैसे लिखते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं बेसिकली एल्कोहल का आपको पता चल गया, यानी आपने नेम का भी देख लिया कि नेम ई को हटा के आपने OL लगा देना। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, अगला जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं एल्कोहल के बाद, दैट इज बेसिकली ईथर। ठीक है, दैट इज रिटन ओवर हियर। मैं आपको कैमरा में क्लियर करके दिखाता हूँ। दिस इज ईथर। ठीक है बच्चों, दिस इज ईथर। अब ईथर में देखिए जरा, इसके जनरल फार्मूला क्या है? RO×R-, यानी बच्चों ऑक्सीजन, सपोज मैं ऑक्सीजन हूँ, मेरे इधर भी कार्बन अटैच है, मेरे इधर भी कार्बन अटैच है, तो दोनों तरफ जब कार्बन अटैच हो जाता है तो उस रिस्पेक्टिव ग्रुप को हम बोलते हैं ईथर। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? R×O×R-। R ऑलवेज स्टैंड फॉर मिथाइल ग्रुप, CH3 C2H5, ठीक है, हमेशा यानी अल्काइल ग्रुप के लिए होता है। तो मीथेन भी हो सकता है, इथेन हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है। मैं इसकी मजीद आपको इस सेक्शन में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि ईथर का टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए नेमिंग, नॉमेनक्लेचर कैसे करना है ईथर का। तो दिस इज CH3, दिस इज O, दिस इज CH3। सबसे पहले हमने देखना है कि ये जो कंपाउंड है ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो देखिए ऑक्सीजन जो है ये बिल्कुल सेंटर में, ऑक्सीजन सेंटर में, इसके इधर भी कार्बन अटैच है, इसके दूसरी तरफ भी कार्बन अटैच है। ये चीज़ इंडिकेशन कर रही है कि ये ईथर है। अच्छा, ये तो मैं पता चल गया कि ये बेसिकली फंक्शनल ग्रुप ईथर है। अब जरा इसको नेमिंग करनी है, तो नेमिंग करने के लिए क्योंकि ऑक्सीजन सेंटर में है तो हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? हम इसकी नेमिंग ऐसे करेंगे कि यहाँ पे भी देखिए मिथाइल ग्रुप है और इधर भी मिथाइल है, तो ये दोनों तरफ मिथाइल है तो डाई बन गया, डाई मिथाइल बन गया। और साथ क्योंकि यह तो ईथर है ना, तो हम इसे लिख देंगे डाई मिथाइल ईथर, क्योंकि देखें दोनों तरफ मिथेन है ना, मिथाइल, इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, डाई मिथाइल ईथर। अगर दोनों तरफ इथाइल होता, यानी इधर भी C2H5 होता, इधर भी C2H5 होता, तो हम कहते हैं डाई इथाइल ईथर। यानी जो भी नेम बन रहा है आप उसको उसी से करेंगे। मैं एक और आपको लिख के दिखाता हूँ, लाइक CH3×O×C2H5। अब देखिए एक तरफ मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक तरफ इथाइल है, तो इसमें देखिए जो पहले आ रहा है ना, यानी अगर M पहले आ रहा है या E पहले आ रहा है, कॉमन सेंस की बात है, E पहले आ रहा है, तो आप E को पहले लिख दें, यानी इसकी पोजीशन को पहले लिख दें, ये लिख दें इथाइल, और इसको बाद में लिखें दिस इज मिथाइल, और साथ क्या लिखेंगे? ईथर। दिस इज इथाइल, दिस इज मिथाइल एंड दैट इज ईथर। तो इस तरह हम इसका नॉमेनक्लेचर से इसको आसानी से नेम दे सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों? तो ये इसका नेम का तरीका होता है। यानी आसान लफ्ज है कि जो भी जिस तरफ जितने नंबर ऑफ कार्बन हो, चाहे वो मिथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, ऑक्टेन है, नॉनेन है, डेकेन है, व्हाटएवर दैट इज, जो भी है आपको उसी तरह से उसको, ठीक है, लिखना होता है और ईथर का एंड कर देना होता है। यहाँ पे हमेशा स्टार्ट जब भी आप लेंगे ना बच्चों, स्टार्ट लेते वक्त हमेशा ये बात याद रखनी है कि वो अल्फ़ाबेट रखना है जो बेसिकली जिसका नंबर मतलब अल्फ़ाबेट जो पहले आता है। जैसे देखिए E कम्स फर्स्ट, मैंने E पहले लिख दिया, M कम्स आफ्टर, मैंने M को बाद में लिख दिया। चलिए ये भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगली जो हमारा स्टैंड है वो है एल्डिहाइड की तरफ। क्लास एल्डिहाइड में देखें, एल्डिहाइड जिसको हम बेसिकली कहते हैं कि एल्डिहाइड में ये बेटा इसको कार्बोनाइल ग्रुप पढ़ा जाता है, C≡O, इसको हम केमिस्ट्री में कार्बोनाइल बोलते हैं। अगर ये कार्बोनाइल एंड हो रहा है हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है, इफ कार्बोनाइल ग्रुप इज अटैच्ड विद हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड।
आपको मेरी बात समझ आ रही है? देखिए दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड, और इसका जो फार्मूला होता है जनरल फार्मूला वो हमने R इंटू सी डबल बॉन्ड O इंटू एच लिख दिया। मैं आपको इसको इधर मजीद और समझाता हूँ। ये देखें, जैसे सपोज मैंने लिखा हुआ है CH3 इंटू सी डबल बॉन्ड O इंटू एच। अब मेरे पास एक चीज़ तो आप देख रहे हैं बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है कि इसमें कार्बोनाइल है। जब कार्बोनाइल ग्रुप अटैच हो हाइड्रोजन के साथ, ये एल्डिहाइड है। इसका नेमिंग का तरीका ये होता है, एल्डिहाइड को जब भी हम लिखते हैं इसको ANE हटा दिया करें। ANE हटा के आप इसके एंड में क्या लगा दें, AL लगा दें। ये देखिए आपने ANE को हटाया, चेक इट आउट। मैंने ANE को जैसे देखिए ये था मिथेन इथेन, ठीक है, तो ये इथेन है, इसका E को हटा दें। E को हटाया, ये देखिए E को मैं आपको शो कर रहा हूँ, इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसकी जगह पे AL लगा दें। अल्कोहल में आपने क्या लगाया था, OL लगाया था, इसमें आप क्या लगा रहे हैं, AL, यानी E को हटा के AL आपने लगाते जाना। अच्छा अब इधर आ जाए दोबारा से, तो ये देखिए 2 कार्बन है, ठीक है, दीज आर बेसिकली 2 कार्बन्स। तो 2 कार्बन है तो इसका मतलब इसका नेम क्या हो गया, 2 को बोलते हैं इथेन, ETHANE, E को हटा दें और AL लगा दें तो ये एथेनॉल बन गया। दिस इज बेसिकली एथेनॉल। और अगर प्रोपेन होगा प्रोपेनॉल, अगर ब्यूटेन होगा ब्यूटानॉल, पेंटेन होगा पेंटानॉल, यानी AL लगाते हैं। अब देखिए एक और मैं फार्मूला आपको लिख के दिखाता हूँ, CH3 इंटू सी डबल बॉन्ड O इंटू एच, और यहाँ भी हम ज़रा बड़ा कर लेते हैं इसको, लाइक सपोज C3, ठीक है, और हम लगा लेते हैं, ये चले इससे भी और बड़ा कर लेते हैं, C4, H10 होता है ना, तो H9 कर लेते हैं, ठीक है, तो C4H9। अब देखिए 4 कार्बन, ये 5वां ये, तो 5 का ऐसे मुराद होता है पेंटेन, पहले लिखते हैं पेंटेन, ये लिख दिया पेंटेन। अब E को हटा दें, आप E को हटाएंगे, इसकी जगह पे क्या लगा देंगे, AL लगा देंगे, पेंटानॉल। तो एल्डिहाइड के लिए ALE लगाते जाना है आपने। क्लियर हो गया? मैं वीडियो बहुत लंबी नहीं करना चाहता, बहुत सी एग्जांपल्स हैं मैं और आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन जारी बात है बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी तो बच्चे भी तंग आ जाते हैं। नेक्स्ट में आगे लेके जाता हूँ कीटोन की तरफ। ये देखिए बेटा, कीटोन का जनरल फार्मूला, इसमें भी कार्बोनाइल यूज हो रहा है, लेकिन ये कार्बोनाइल दोनों तरफ से कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। जैसे ईथर आपने देखा था ना, ऑक्सीजन था, दोनों तरफ कार्बन के साथ अटैच था, तो इसमें भी ये होता है कि जो कीटोन है वो कार्बोनाइल ग्रुप दोनों तरफ से कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। और इसका नेमिंग पैटर्न ये होता है कि इसके लास्ट में E हटा के ONE आपने डालना होता है। प्लीज नोट कर लें, कीटोन के लिए नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करेंगे, मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ। और जैसे देखिए कीटोन का सबसे पहले कार्बोनाइल ग्रुप को लिखते हैं, यहाँ पे भी कर लेते हैं CH3 और इधर भी कर लेते हैं CH3। अब ये देखिए इस CH3 दोनों तरफ कार्बन हो गए। पहले तो ये पहचानना है ये ग्रुप कौन सा है, तो ग्रुप ये है कि ये कार्बोनाइल ग्रुप है, दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप, इट इज अटैच ऑन दी बोथ साइड विद कार्बन, इसका मतलब कीटोन है। तो इसका तरीका क्या होता है, इसके लास्ट में E को हटाना है और ONE आपने लगा देना है, E को हटा के ONE लगा देना है। कार्बन को काउंट करें जरा, 1 2 3, 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन, इसका मतलब प्रोप, तो प्रोपेन बनता है ना आम अगर हो, तो आप लिखे जरा प्रोपेन, पहले लिखे PROPANE, E को हटा दें, इसकी जगह पे क्या लगा दें, ONE लगा दें, E को हटा के ONE लगा दें, तो प्रोपानन, ठीक है, ब्यूटेन है ब्यूटानन, पेंटेन है पेंटानन, तो ONE आप लगाते हैं। इसी तरह से सपोज मैं कोई और कंपाउंड लिख देता हूँ, लाइक C2, ठीक है, अब इसमें H5 इंटू C डबल बॉन्ड O इंटू CH3। अब ये देखिए टोटल कार्बन काउंट करें कितने, 1 2 3, तो ये बन गया प्रोपेन। आई थिंक मैंने दोबारा से वही दोबारा लिख दिया, मैं इसको थोड़ा सा कुछ लॉन्ग कर लेता हूँ, नहीं ये लॉन्ग बन रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 बन रहे हैं, 4 कार्बन, क्योंकि देखिए C2 मैंने लिखा है, तो टोटल 2 1 2 1 3 3 और 1 हो गए 4 हो गए, तो 4 इसका मतलब ब्यूटेन BUTANE, लेकिन E को हमने हटाना है, किसके साथ हटाना है, ONE से। ये मैं आपको सिर्फ शो इसलिए कर रहा हूँ, E लिख रहा हूँ ताकि उसको मैं अंडरलाइन करके छोटा सा क्रॉस दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इसको हमने नेमिंग कैसे करनी है, तो इस तरह हम इसे आसानी से नेम दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास कीटोन। नेक्स्ट चलते हैं कार्बो ऑक्जेलिक एसिड की तरफ। कार्बो ऑक्जेलिक एसिड देखिए जनरल फार्मूला क्या होता है, R इंटू सी डबल बॉन्ड O अटैच विद OH।
यानी इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप आपको मिलेगा। कार्बोनाइल ग्रुप किस पे एंड हो रहा है? OH के साथ। जब कार्बोनाइल OH के साथ एंड होगा हम इसको बोलेंगे कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। इसका जनरल फार्मूला ये मैंने आपके सामने लिखा है। अच्छा, इसको नेमिंग का क्या तरीका है? नेमिंग कैसे देते हैं? चलें दोबारा से इस तरफ मूव करते हैं। नेमिंग देने के लिए मैं फिर से आपको बताता हूँ। लाइक पहले एक फार्मूला लिखते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O इंटू OH। ये C डबल बॉन्ड O इंटू OH इंडिकेट कर रहा है ये कार्बो ऑक्सैलिक एसिड है। कार्बो ऑक्सैलिक एसिड को नेमिंग का यानी इसका नॉमेनक्लेचर का तरीका ये होता है कि इसमें आपने E को हटाना होता है और E को हटा के OIC लगा देना होता है और साथ एसिड, यानी जो भी कार्बन है टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लें, उसको E को हटाएं और उसकी जगह OIC लगा दें और साथ एसिड लिखें। ये देखें टोटल कार्बन काउंट करें 1 2, तो इथेन यहाँ पे लिखे इथेन ETHANE, E को हटा दें, दिस इज द E, और इसकी जगह पे क्या लिखना है आपने? OIC एसिड। क्या नाम बन गया? एथन। दिस इज एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। अच्छा, आप देखिए एक और फार्मूला लिखिए। सपोज आपके पास है CH3 और H जो है वो 7 कर लें, ठीक है, और यहाँ पे कर लेते हैं C डबल बॉन्ड O इंटू OH। कार्बन को काउंट करें, 3 कार्बन ये, चौथा ये है, तो 4 से मुराद होता है बट ब्यूटेन, तो ये लिखे ब्यूटेन BUTANE। E को हटा दें और इसकी जगह पे क्या ले? E को हटा के इसकी जगह पे OIC एसिड। क्या नाम बन गया? ब्यूटानोइक एसिड। तो बहुत इजी हो गया कि इसमें हमें नेमिंग पैटर्न इस तरह से करना होता है। इसके बाद इसका एक टॉपिक और रह गया बच्चों। वो कौन सा टॉपिक है? वो है बेसिकली एस्टर्स, ठीक है, एस्टर्स। दिस इज एस्टर्स। चलिए मैंने वहां पे थोड़ा सा पहले आपको कैमरा की तरफ लेके जाता हूं, फिर मैं यहाँ पे आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। एस्टर्स में देखें जनरल फार्मूला है R, इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप है, चेक इट आउट, बट दिस कार्बोनाइल ग्रुप इज अटैच्ड विद OR। कार्बोक्सिलिक एसिड में किसके साथ अटैच था कार्बोनाइल ग्रुप? OH के साथ। यहाँ पे किसके साथ अटैच है? OR के साथ। तो दिस इज द बेसिक थिंग, ठीक है। इसको नेमिंग करने का क्या तरीका है? यहाँ पे देखिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखी हुई है, मैं इसको भी पहले आपको बता देता हूँ। चेक करें, ये दो क्या बन रहे हैं? 1 2 इथेन बन रहे हैं, और ये क्या चीज बन रही है? एक कार्बन है, मीथेन बन रहा है, तो मीथेन से मिथाइल हो गया, इथेन से इथाइल हो गया। अच्छा, ये तो दो साइड हो गई। अब इसका तरीका क्या होता है बेटा? तरीका इसका ये होता है कि आपने इसको OATE के साथ, ठीक है, खत्म करना होता है। जैसे देखिए इसका नेम बनेगा मिथाइल, अब ये इथेन है तो एथेनोएट, ETHANOATE, एथेनोएट, मिथाइल एथेनोएट, ठीक है। तो इस तरह से हम यानी इन दोनों को काउंट करेंगे। यहाँ पे अगर इथेन है तो एथेनोएट, अगर प्रोपेन है प्रोपानोएट, अगर हेक्सेन है हेक्सानोएट, व्हाटएवर जो भी है इस तरफ। और दूसरी तरफ अगर कार्बन है, मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, तो उसका भी नाम आप देंगे। मैं इसको मजीद आपको इसकी एग्जांपल एक दो और लिख के दिखाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, अब देखिए जरा, सपोज हमारे पास C2H5, ठीक है, बल्कि चलिए इसको CH3 लिख देते हैं, सिंपल वे में चलते हैं। CH3 इंटू C डबल बॉन्ड O इंटू O इंटू C2H5 है। अब देखें बेसिकली इस साइड को अलग कर दें और इस साइड को, तो ये इथेन है, ये तो एथेनोएट हो जाएगा, और ये भी इथेन है तो इथाइल, इसका नाम क्या बनेगा? इथाइल। इस इथाइल को पहले लिख रहा हूं इथाइल, और इन दोनों को काउंट करें 1 और 2, इथेन है तो एथेनोएट, E को हटा के OATE, एथेनोएट, इथाइल एथेनोएट। इसी तरह एक और लिख लें। दिस टाइम सपोज हम यहाँ पे ले आते हैं C2H5 इंटू C डबल बॉन्ड O इंटू O इंटू CH3। अब ये तो मिथाइल है, लेकिन इस तरफ चेक करें कितने हैं, 2 और 1 3, प्रोपेन है तो प्रोपानोएट बन जाएगा, तो ये लिखेंगे मिथाइल प्रोपानोएट, ठीक है। इस तरह से हम इसका नेम देंगे। अभी तक बेटा मैंने आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिलेटिंग जो जो फंक्शनल ग्रुप बन सकते थे उनके नेमिंग का तरीका,
उनको किस तरह से लिखते हैं, उनका जनरल फार्मूला क्या होता है, वी हैव डिस्कस्ड। अब रह गया हमारे पास एमाइंस, ठीक है, और हमारे पास इसके अलावा रह गया एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, और साथ में थोड़ी सी हमने ग्रुप डिस्कशन करनी होती है। इंशाल्लाह वीडियो 3 में आपके साथ ये मैं शेयर करूँगी। मैं बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाह रहा इस टॉपिक से रिलेटिंग। अगर मैं एक वीडियो बनाऊँ तो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी, और इसलिए मैं आपके लिए प्रॉब्लम नहीं करना चाहता, ठीक है। तो थर्ड वीडियो में इंशाल्लाह रिमेनिंग फंक्शन को। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना है। एंड और जो भी आपने मेहनत करते हो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।